ठीक है, मुख्यमंत्री साहब है जो कि समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लेकिन जब तक प्रशासन अपने स्तर से अगर कंट्रोल नहीं करेगी, जब तक कोई किसी की भी सरकार आएगी, कंट्रोल नहीं होगी। लूट और करप्शन दो अलग चीज़ होती है, लेकिन लाइन ऑफ एक ही जगह से होती है। चूक पदाधिकारियों के द्वारा हो रहा है। अच्छा। उच्च पदाधिकारियों के द्वारा, जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, उनको नियमतः जो कानून है उसकी स्थापना करनी चाहिए। जब तक सीएम या कोई भी नेता पिक एंड चूज अफसर को रखेगा तब तक क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। पिक एंड चूज का मतलब कि अपना मनचाहा जो मेरा दुलरवा अफसर है उसको रखेंगे। अच्छा। काबिल अफसर को सेलेक्ट करके रखिएगा। तो न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका, प्रशासनिक सारी जगह कहीं न कहीं दोषी है। शासन का कमी है, उसको वो जो टाइट हो जाएगा तो नहीं चोरी होगा, नहीं डकैती होगा, नहीं मर्डर होगा। पब्लिक ओपिनियन में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। बिहार में क्राइम दिन ब दिन होते जा रहा है। दरभंगा जहां 10 करोड़ की बड़ी लूट हुई, उसने पूरे बिहार को झकझोर दिया, हर आदमी को सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या वो सुरक्षित है अपने इस बिहार में, अपने इस राज्य में, अपने इस सुशासन की सरकार कहे जाने वाली सरकार में। नीतीश कुमार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं, मगर समीक्षा बैठक पर बैठक हो रही है, क्राइम पर कंट्रोल नहीं हो रहा। तो हमने सोचा कि यही जानना पटना की जनता से जाना जाए कि समीक्षा बैठक पे बैठक हो रही है, क्राइम पे क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा। भैया ये बताइए, नीतीश कुमार समीक्षा बैठक पे बैठक कर रहे हैं, क्राइम कंट्रोल में नहीं आ रहा, क्या लगता है? हमें लगता है कि इस पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मुख्यमंत्री साहब है जो कि समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लेकिन जब तक प्रशासन अपने स्तर से अगर कंट्रोल नहीं करेगी, जब तक कोई किसी की भी सरकार आएगी, कंट्रोल नहीं होगी। ठीक है, और कंट्रोल जहाँ तक नहीं होने के सवाल है तो उसमें थोड़ा सा ये जो आपको करप्शन जो है वो भी है। जी हाँ, करप्शन। जब तक पब्लिक को भी सोचना पड़ेगा कि जब तक हम नहीं सुधर सकते हैं, मतलब करप्शन रोक सकते हैं, जब तक कोई भी गवर्नमेंट किसी को करप्शन नहीं रोक सकते हैं। जब तक करप्शन नहीं रुकेगा, जब तक क्राइम नहीं रुकेगा। लूट और करप्शन दो अलग चीज होती है। जी हाँ, लूट और करप्शन दो अलग चीज होती है, लेकिन लाइन ऑफ एक ही जगह से होती है। आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी वजह क्या है, किसकी नाकामी है? प्रशासन की। वो कैसे? प्रशासन अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर रही है, मतलब कहने का मतलब है क्या कि ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। ईमानदारी से काम नहीं जी। कर रही। ये सरकार तो सुशासन की सरकार कही जाती है। जी हाँ, सुशासन की सरकार कही जाती है, लेकिन सिर्फ इस सरकार से कुछ नहीं होती है। उस पे आपको जो प्रशासन है या वहाँ के एसएसपी है या डीजीपी है, जो भी है प्रशासन के जो भी आला अधिकारी है, उनको इस पे गौर करना चाहिए। गौर करना। तो आपके हिसाब से क्या होगा कि सही हो जाए? मेरे हिसाब से है कि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। जी चाचा, तजुर्बा बोलता है, आप बताइए। समीक्षा बैठक पे बैठक मगर कोई हल नहीं। हम नहीं कुछ कर सकते। अच्छा, प्लीज। अच्छा, ठीक है। हम नहीं कुछ कर सकते। चलिए आइए और लोगों से बात करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? क्या आप पूछना चाहते हैं? सवाल यह है कि समीक्षा बैठक पे बैठक नीतीश कुमार कर रहे हैं आला अधिकारियों के साथ, मगर क्राइम पे कंट्रोल नहीं हो रहा। क्राइम पर कंट्रोल प्रशासन न करते हैं, मुख्यमंत्री का आदेश रहता है समीक्षा बैठक, तो उनके नीचे जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनको ना इस पर एक्शन लेना होगा। जी। तो क्या लगता है कहाँ चूक हो जा रही है, कहाँ? चूक पदाधिकारियों के द्वारा हो रहा है। अच्छा। उच्च पदाधिकारियों के द्वारा, जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, उनको नियमतः जो कानून है उसकी स्थापना करनी चाहिए, टाइट से कड़क। या अपराधी ज्यादा बेखौफ हो गए हैं या प्रशासन चुप गया? अपराधी तो अपने जगह पर बेखौफ रहते ही हैं, उनको कंट्रोल करना प्रशासन का काम है। और वो कैसे करेंगे, वो सब कानून बना हुआ है, उसके अनुसार उनको काम करना चाहिए। तो फिर इस समीक्षा बैठक में ऐसा क्या होता है कि वो काम जमीन पर नहीं दिखता? वो तो सरकार का नियम है, वो तो बीच बीच में समीक्षा बैठक करेंगे, हर कोई बैठक करता है, अपना रिपोर्ट लेते हैं टाइम टू टाइम, हर विभाग का काम है। ये समीक्षा बैठक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसको कड़ाई से पालन करना चाहिए। कड़ाई से पालन हो। जी, आपका क्या कहना है इस पे? ना हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, आप कुछ बोलिएगा? आप बोलिए। किसके बारे में? नीतीश कुमार समीक्षा बैठक पे बैठक कर रहे हैं, मगर जब तक सीएम या कोई भी नेता पिक एंड चूज अफसर को रखेगा तब तक क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। पिक एंड चूज का मतलब कि अपना मनचाहा जो मेरा दुलरवा अफसर है उसको रखेंगे। अच्छा। काबिल अफसर को सेलेक्ट करके रखिएगा तो क्या होगा? अच्छा, काबिल तो खूब हो रहा है। आप मतलब विदेश आए हैं, आप तो हमसे ज़्यादा जानते हैं। हमसे ज़्यादा आप जानकार हैं। हाँ, भले हमसे उम्र में छोटा है, हमसे बहुत ज़्यादा जानकार आप हैं।
क्योंकि जितना बड़ा हम लोग का जो मीडिया है, जो आप लोग हैं, वो तो चौथा स्तंभ हमारे हैं। आप लोग नहीं रहेगा तो और मोनोपोली करने लगेगा ये सब। हमको तो ये लग रहा है कि लोग पिक एंड चूज करते हैं। बहुत सारा विभाग में है जो पदाधिकारी को रखे हुए हैं ये लोग, जो बहुत ज़्यादा काबिल भी नहीं है, मगर जो मन होगा सो करेंगे, उन पर कुछ लागू नहीं होगा। अगर आप उनके दुलरुआ नहीं है, उनके गुड बुक में नहीं है, तो आप काबिल रहते हुए भी खराब जगह पर संट है, तो कहाँ से मतलब सेंटिंग में है। हमको जो बुझा रहा है, ये मेरा बात ये मानता है, मेरा राय है। हमको ये लग रहा है कि समीक्षा बैठक होती है तो कंट्रोल क्यों नहीं होता? देखिए, समीक्षा बैठक जो लोग करते हैं ना, सबसे बड़ी बात है, समीक्षा बैठक को भी लोग नौटंकी करते हैं, खाना पूरी करते हैं, हमको आपको दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए। और अगर इन पदाधिकारी पर ये लोग कराई करें, तो बस फिर बात हुई आ रही है कि उनका दुलरुआ अफसर है, उनको कहाँ से कराई करेंगे। मतलब पहले हमारे बगल में मुस्तफा साहब बैठे हुए हैं, शिक्षक हैं, शिक्षक के नेता हैं और बिहार भर के नेता हैं। इनको डिसमिस कर दिया गया, बाद में उठा भी लिया जाता है। सच्चाई तो यह है कि डिसमिस जो होता था पहले, तो डिसमिस होता नहीं था, और होता था तो उठता नहीं था। डिसमिसल तो उठता भी नहीं है, सस्पेंशन उठता है। तो ये भी पता नहीं है कि कहाँ डिसमिस किस में होना चाहिए, कहाँ सस्पेंड होना चाहिए। तो इसको क्या कहिएगा, इसको मोनोपोली ही कहना चाहिए। प्रशासन लचर हो। देखिए, बैड एलिमेंट को तो कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर आप भले आदमी हैं तो आपका तो अलग रास्ता है। कहीं न कहीं प्रशासन का चूक तो इसमें माना ही जाएगा, प्रशासन का चूक भी माना जाएगा। अगर वो जवाबदेही देकर बैठाए हैं कुर्सी पर, तो उनको भी टाइट होना पड़ेगा। टाइट नहीं हो पा रहे हैं तो ये तो सीएम का भी तो इसमें माना जाएगा कमी, क्योंकि सबको ही शामिल, मतलब घर का गार्जियन, अगर मान लीजिए आप पिताजी हैं किसी के, चारों का बाल बच्चा है घर में, तो वो जैसा चाहेंगे वैसा ही ना बाल बच्चा भी अच्छी करता है। कंट्रोल तो कुछ करना ही पड़ता है उनको। तो वो तो बिहार भर के गार्जियन है, तो उनको पूरा कंट्रोल करना ही पड़ेगा, कुछ अच्छे लोगों को लाना पड़ेगा। क्या लगता है अब क्राइम बढ़ रहा है? जो ये 3-4 दिन में जो देखे हैं, ये तो काफ़ी क्राइम बढ़ा हुआ लग रहा है 3-4 दिन में। जो दरभंगा का कांड पढ़े हैं, 10 करोड़ का लूट, ऐसा लूट तो हमको लगता है हम नहीं पढ़ सके हैं आज तक। मेरा 62 साल उम्र हो गया, हम 62 साल की उम्र में तो नहीं पढ़े हैं आज तक। हाँ, 10 करोड़ की लूट हुई हो। मेरा बेटा बेटी भी आपसे बड़ा है। हाँ, तो हम तो ही देख रहे हैं कि हमको 10 करोड़ का लूट हम सोना चांदी की दुकान में नहीं देखे हैं। उससे तो बहुत सारा डुप्लीकेशन होता है, घोटाला बहुत सारा उससे बड़ा होता है, हुआ भी है। मगर लूट जो डायरेक्ट सोना चांदी की दुकान में 10 करोड़ रुपया, एक कुछ दिन पहले हुआ था चाइना में, पता नहीं कितना का था, मरीज बहुत बड़ा लूट हमको नजर आ रहा है। वो 3 करोड़ का था, भाई जी बता रहे हैं, ये 10 करोड़ का हो गया। क्या कहें इसको, क्या कहा जाए। तो क्या मतलब सुशासन की सरकार क्या कर रही है? आप जनता देखिए, सुशासन, हम तो जनता के नाते यही कहेंगे कि जो अच्छे पदाधिकारी हैं उनको अच्छे जगह पर दीजिए आप। हाँ, यह भूल जाइए कि कौन क्या है। हाँ, आपके अगर बहुत खास अफसर हैं, उनका भी पोस्टिंग तो होगा ही, मगर जो काबिलियत पहले आना चाहिए, एकदम आना चाहिए, काबिलियत एकदम आना चाहिए। चाहे वो आपका दरबार करे या दरबार नहीं करे, उसको आप जगह दीजिए, उसको जगह दीजिए आप ये कहना है कि पहले अधिकारी को टाइट करें, क्राइम अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, टाइट क्या, अच्छे पदाधिकारी तो टाइट हैं भी बहुत सारे अफसर, तो उनको जगह पर नहीं दीजिएगा तो कहाँ से होगा। उनको जगह पर दीजिए, सचिवालय में बैठाए रहिएगा, उनको संट किए रहिएगा, उनको CID में दीजिएगा, उनको विजिलेंस में दे दीजिएगा, तो बेचारा कहाँ से उसका चमक आ सकेगा उसमें। जो यंग पदाधिकारी लोग हैं, जिसमें कि काफ़ी एनर्जी है, उनको दीजिए ना फील्ड में आप, वो लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जी, आपका क्या लगता है, आपकी राय क्या है इस पे भैया? फोन रख लीजिए अभी। हमारे नेता है जी, क्या लगता है आपको कि समीक्षा बैठक पे बैठक, उसके बाद भी क्राइम कंट्रोल में क्यों नहीं है? नहीं, आपकी राय क्या है? देखिए, समीक्षा बैठक या न्याय, जब तक अगर कोई भी अपराधी पकड़ाता है, प्रॉब्लम वहाँ हो जाता है कि कोई भी अपराधी पकड़ाता है, उसके साक्ष्य की कमी होती है, और जिससे न्यायालय से वो फिर वापस आ जाती है, बेल वगैरह जो भी माने, तो जिससे फिर वो बेफर्क होकर अपना घूमना शुरू कर देता है। जब तक न्यायालय में जाए पूरी साक्ष्य के साथ उसको सज़ा नहीं हो, तब तक हमारे समझ से ये माने कानून का डर जब तक नहीं आएगा, कानून का डर खत्म हो गया क्या? बिल्कुल कानून का डर नहीं है। अब जो भले लोग हैं उन्हीं को डर है, जो अपराधिक तत्व के उनको कानून का कोई डर नहीं है, ना प्रशासन का डर है, ना कानून का डर है। सब कुछ उनको पता है कि हमको कैसे वापस आना और कैसे क्या करना है। कहाँ कमी रह गई कि क्राइम बढ़ रहा है? इसमें तो न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका, प्रशासनिक सारी जगह कहीं ना कहीं दोषी है। कहीं ना कहीं। जी,
एक आम जनता के नाते क्या आप वो सेफ महसूस करते हैं जो पहले करते थे, अपने आप को सेफ? जब से हम होश आए हैं तब तक समझिए कि यही हालात है यही हालात है। जी। तो इसमें हम अनसेफ और सेफ क्या बोले। चलिए आइए, महिला घर चलाती हैं, सरकार चलाती हैं, देश चलाती हैं, क्या लगता है कि क्यों हो रहा है इतना क्राइम दिन ब दिन क्यों हो रहा है? क्राइम तो देखिए बहुत कमा है, ऐसा बात नहीं है जो क्राइम हो रहा है, पहले से बहुत कम हुआ है। अब ये क्राइम किसी को कोई कुछ ले लेगा उसको तो छोड़ेगा नहीं, लेकिन क्राइम तो बहुत कम हुआ है। अभी तो हुआ ना दरभंगा में 10 करोड़ का लूट। हाँ लूट तो हुआ, तो वो लूट कभी बंद होने वाला है? मतलब आपको समझ में लूट होता रहेगा। वो चोरी देखिए, चोरी मर्डर ये कभी न बंद हुआ है न बंद होगा, अच्छा, सब दिन होते रहता है। इंसान इसके लिए तैयार रहेगी, कोई मर्डर कर सकता है, कोई वो हमको तो- लूट सकता है ना? क्या करेगा तो उसको कोई चारा है? शासन किस काम की? प्रशासन का कमी है, उसको वो जो टाइट हो जाएगा तो नहीं चोरी होगा, नहीं डकैती होगा, नहीं मर्डर होगा। तो आपको लगता है प्रशासन का कमी है? प्रशासन का है, इसमें मुख्यमंत्री जाएंगे, क्राइम होगा तो मुख्यमंत्री जाएंगे। समीक्षा बैठक फिर किस चीज के लिए होता है? बैठक होता है उसमें तो सभी कर देता है, उसके बाद पलट जाता है, क्या करिएगा इसमें? मतलब बैठक में हामी भरता है, मतलब यही हाँ कहना है, हाँ हाँ में हाँ। हाँ में हाँ मिला देता है, फिर पलट जाता है, फिर वही करता है जो करता था वही कर रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए, जब हमने पटना की जनता से जानना चाहा कि नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री बिहार के समीक्षा बैठक कर रहे हैं, इससे पहले भी कर चुके हैं, मगर क्राइम दिन ब दिन होता ही जा रहा है, बड़ी बड़ी लूट हो रही है। लोगों ने कहा कि पहले प्रशासन को टाइट करना होगा, जो काबिल अफसर है उनको लाना होगा। किसी ने कहा कि क्राइम तो पहले भी होता था, अब भी होगा, पुलिस अगर सही रहेगी तो क्राइम कहाँ से होता? तो ये बड़ा सवाल लोग प्रशासन पे उठा रहे हैं और ये बड़ी चीज़ जो जनता के मन की आवाज़ बाहर निकल रही है। आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है इस पर? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर ले। धन्यवाद।